यहाँ की सबसे अच्छी यूएसपी जो मैं आपको बताऊं वो ये है, यहाँ पर आपको प्लॉट मिलेगा ईएमआई पर। कितना होगा यहाँ से आवाज यहाँ से 4 किलोमीटर के बाद आपका आवाज विकास स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से ये गोसाईगंज के आसपास का एरिया शायद कहला रहा है। ये हमारा जो है करोरा मार्केट, जैसा कि आपने बताया, मोहनलालगंज तहसील में आता है। दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फर्स्ट होम प्रॉपर्टी। दोस्तों आज अभी हम जहां खड़े हुए हैं ये लोकेलिटी आती है, ये लोकेशन पूरी आती है लखनऊ में। और लखनऊ में वो लोग जो लोग कम पैसों में अपना आशियाना बनाना चाहते हैं लखनऊ के अंदर, और ऐसी लोकेशन जो कि लखनऊ के अंदर भी आए, ज़िला भी लखनऊ हो, तो और क्या चाहिए। दोस्तों अभी ये जो एरिया पूरा देख रहे हैं ये कहलाता है करोरा बाज़ार का। करोरा बाज़ार आती है लखनऊ में अंसल के पास। अंसल आप सब जानते हैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और अंसल जहाँ पर ख़त्म होता है उसके बाद एक लोकेलिटी शुरू होती है जहाँ पर नया और अभी आने वाला है। अंसल का पार्ट आएगा, या एलडीए का पार्ट आएगा, या आवास विकास का पार्ट आएगा। तो अभी ये जो आप पूरा देख रहे हैं खुला हुआ एरिया जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, ये 40 फीट का रोड है, ये भी आगे तक जाएगा। यहाँ की सबसे अच्छी यूएसपी जो मैं आपको बताऊँ वो ये है, यहाँ पर आपको प्लॉट मिलेगा ईएमआई पर। और दोस्तों रेट बहुत अच्छा है, रेट भी पता करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम किसी को इन्वाइट करना चाहेंगे इस ज़मीन के जो मालिक हैं, जो आपको यहाँ पर बसाएंगे और आपको यहाँ पर सारी सुविधा देंगे। सुविधा भी उनसे पता करेंगे क्या देंगे वो। तो हम इनवाइट करेंगे अपने उबैद जी को, जो कि इस कंपनी में सीईओ हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उबैद अहमद एमन होम से। जैसा कि अभी आदिल सर ने आपको बताया कि एमिनिटीज़ और आसपास के नियर अबाउट क्या लोकेशन है, क्या चीज़ें, बिल्कुल सही बात है इनकी कि आप देख रहे हैं ना कि जैसा अंसल बताया उन्होंने, अभी मैं आपको बता दूं जो 4 किलोमीटर पहले की बात कर रहा था मैं भी, तो ये आवास विकास का एरिया लग जाएगा यहाँ से 4 किलोमीटर आगे। कितना होगा यहाँ से आवास विकास? यहाँ से 4 किलोमीटर के बाद आपका आवास विकास स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। अच्छा, जो नया आवास विकास, नया आवास विकास जो लखनऊ में जेल के सामने, आप लोगों ने सुना होगा, जेल के सामने आ रहा है, वो काफी बड़ा एरिया है। जो अपनी गोसाईगंज से आपका मोहनलालगंज रोड पे जो बना हुआ है वो रोड पे, जी जी, ये गोसाईगंज के आसपास का एरिया शायद कहला रहा है। ये हमारा जो है करोरा मार्केट, जैसा कि आपने बताया, मोहनलालगंज तहसील में आता है। अच्छा, और सबसे अच्छा हमारा उद्देश्य यही था। तहसील एक उबैद जी थोड़ा सा रुकूंगा वरना दिमाग से थोड़े क्वेश्चन चले आते हैं। ये मोहनलालगंज तहसील यहाँ से कितनी दूर होगा? क्योंकि मोहनलालगंज तहसील तो जैसे रायबरेली रोड पे बना हुआ है जी, और जैसा आपने थोड़ा मुझे ब्रीफ किया था कि ये जो जगह है ये सुल्तानपुर रोड और रायबरेली रोड के बीच की जगह है, जिसके हम कहते हैं नगराम रोड। शायद आपने मुझको बताया था। तो नगराम रोड पे ये कहाँ पर आती है? ये सर बिल्कुल सही बात है, नगराम रोड है। और आपको मैं स्टार्टिंग से बता दूं कि नगराम रोड कहाँ से स्टार्ट हुआ है। बात करते हैं। नगराम रोड हमारा जो है, जो आप देख रहे हैं मेदांता हॉस्पिटल सही पथ पे, जी जी जी, ये नीलमथा नगराम रोड कहलाता है। ये सीधा रोड, आपको कहीं से टर्न नहीं करना है, ये सीधा शहीद पथ से आप जो है सीधे आएंगे खुजौली चौराहे पर। अच्छा, आउटर रिंग रोड क्रॉस करके, अच्छा, खुजौली चौराहा पार करके आप 5 किलोमीटर जैसे आगे बढ़ते हैं, आपका करोरा मार्केट स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। और करोरा मार्केट हमारा, अगर आप आएंगे विजिट करेंगे, जिन्होंने विजिट करी, आप देखेंगे समथिंग 300-400 दुकानों का एक बड़ा सा मार्केट है। जैसे ही हम मार्केट क्रॉस करते हैं एक इंटर कॉलेज पड़ जाता है। इंटर कॉलेज पढ़ने के बाद आप जो है देखेंगे सामने हमारी साइड है। अच्छा, ये जहाँ हम खड़े हुए हैं अभी ये पूरा साइट है अपना, जिसपे हम लोग अभी चल रहे हैं, जिसे मुझे दिख रहा है कि ये रोड का पार्ट है और ये आगे की तरफ पैचेस बने हुए हैं। अच्छा, ये ईएमआईज पे जो आप दे रहे हैं यहाँ पर, तो ईएमआईज में आगे चल के जैसे क्या सुविधाएं रहती हैं? जैसे ईएमआईज पे आदमी का क्वेश्चन है ये बहुत रहता है कि जैसे हम ईएमआईज पे खरीदेंगे तो कितने साल की ईएमआई रहेंगी, उस पे कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, या उस पे हमें कभी अब लोगों के पास होता है कि जैसे बैंक में होता है कि बैंक में अगर ईएमआई नहीं जाती है तो उसका एक बहुत हैवी चार्जेस लग जाते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई ईएमआई पे लेता है तो उसके साथ तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आदिल सर, मैं बताना चाहूँगा आपको कि जैसा हमने आपको बताया कि हमारी जो साइट है, लोकेशन है, और हमारा प्लान ही यही था, हमारी कंपनी का प्लान ही यही था, हमारे ओनर का, डायरेक्टर का, हम लोग ने मिल के बैठ के यही प्लान किया कि जो छोटे जो हमारे क्रेता हैं वो कहाँ जाएंगे, वो कैसे परचेज करेंगे। रही बात जो हमने आगे का आपको पोर्शन दिखाया, जो हमारा फ्रंट पे आप देख रहे हैं पोजीशन हमने दे रखा है, ये हमारा फुल पेमेंट पे है। अच्छा जी, आगे का ये पोर्शन जरा कैमरामैन 40 फीट रोड पे है पूरा। ये जो रोड आप देख रहे हैं सामने वाला, इस पे आप बता रहे हैं? हाँ, ये सामने का रोड है, ये 40 फीट का रोड है पूरा। और इस पे आप तुरंत पोजीशन ले लीजिए, दाखिल खारिज लैंड है हमारी ये। अच्छा, ये रास्ता पूरा कहाँ जा रहा है? सीधे से मुझे दिख रहा है कि आगे घूम के फिर आपको सरकारी रोड मिल जाएगी, डामर रोड आपको, वहाँ से आप राइट टर्न करेंगे, फिर आप करोरा मार्केट पहुँच जाएंगे। करोरा मार्केट करोरा मार्केट सर यहाँ से सामने आपको दिख रही है, 700 मीटर की दूरी पे करोरा मार्केट स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब एक अगर एक अंदाजन अगर हम इसकी जो लेंथ है अगर नापते हैं किलोमीटर में,
तो जैसे आपने बताया मेदांता अस्पताल, जी जी जी। तो वहाँ से करोरा और ये कितने दूर होगा? मेदांता से अगर मैं बात करूं शहीद पथ से, जी जी। तो समथिंग सर अप्रॉक्स जो किलोमीटर का रेशियो आप निकालेंगे तो कम से कम 18 किलोमीटर पड़ता है। अगर हम मेदांता से चलते हैं शहीद पथ से, तो 11 किलोमीटर आपका खुजौली पड़ जाता है। खुजौली चौराहा यहाँ से 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर पड़ जाता है। उसके बाद खुजौली चौराहा से आपका करोरा करीबन 7 किलोमीटर ये पड़ जाता है। अच्छा, ये इधर तो जब 18 किलोमीटर हाँ आता है। और अगर बात करी जाए जो आपने माइलस्टोन देखा, वो नगराम रोड यहाँ से करीबन 7 किलोमीटर आगे जाके आपको नगराम गाँव, मतलब अगर हम और आगे जाएं तो नगराम ये सीधा रोड है। पहले आपने देखा था सिंगल रोड होता था, लोग जो पहले यहाँ पर आए लोगों ने देखा कि सिंगल रोड होता था। अच्छा, आज के टाइम पे देखेंगे कम से कम इस रोड पे 4 पुलिया जो है बन गई है, काफी बड़ी पुलिया है। और ये रोड भी आपका डबल डिवाइडर रोड पास है। अच्छा, एक चीज और आपसे मेरी डिस्कस हुई थी, ये किसान पथ आपने बताया था, किसान पथ यहाँ पर कहाँ पर है? किसान पथ जैसा कि आप लोग आउटर रिंग रोड के नाम से जानते हैं, बिल्कुल, लेकिन मेन जो किसान पथ है, जिसको किसान पथ का नाम दिया गया था, वो जो हमारी इंदिरा नहर है, उस नहर के पैरेलल जो रोड चल रहा है वो किसान पथ है। तो इंदिरा नहर कितना दूर होगा यहाँ से? अगर हम बात करें उस किसान पथ की, तो 2 किलोमीटर जैसे हम अपनी साइड से आगे बढ़ते हैं, वो आपको किसान पथ दोबारा से आपको दोबारा मिल जाएगा। एक्चुअली देखिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो ये सोचते हैं कि हमें लखनऊ रीजन में प्लॉट मिल जाए, अब जैसे आपने मुझे बताया कि करीबन 18 किलोमीटर यहाँ से मेदांता अस्पताल है, तो चारबाग मेदांता से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर होगा शायद। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि 10 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली अगर होगा तो 10 किलोमीटर होगा। तो 10 और प्लस ये 28 किलोमीटर की रेंज में हम खड़े हुए हैं चारबाग से। तो जैसे जिनके कम बजट होता है, बहुत कम बजट, जैसे आदमी EMI पे लेना चाहता है, सोचता है कि हम 5 साल में, साहब ने मुझे बताया 5 साल में शायद आप परेशान दोगे, और आगे की तरफ अभी आप जैसे बता रहे थे कि ये परेशान की साइट है, यहाँ पर आप फौरन परेशान दे सकते हैं। तो जैसे कोई अगर आपसे EMI पे लेता है या परेशान मांगता है फौरन, जैसे कहता है कि मैं फुल पेमेंट कर दूंगा, तो उसके लिए क्या सुविधा है? क्योंकि अभी तो साइट पे जैसे आपने कहा मैं 5 साल में परेशान दूंगा, तो उस परेशान में अभी फौरन मांगते हैं, तो आप कैसे उसको हैंडल करेंगे? सर, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो पीछे का ब्लॉक है वो हमारा EMI पे है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये मतलब पीछे का एरिया ये EMI का जो हमारा, और ये जहाँ हम खड़े हुए हैं अभी, तो ये हमारा पोजीशन वाला है। अच्छा। अगर हम उस पे जाते हैं सर, देखिए जो एक टाइम टेकिंग होता है, किसी रोड को बनाना है थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए। बिल्कुल। बाय द वे क्लाइंट को ये चाहता है कि मुझे तुरंत पोजीशन चाहिए, तो हम उससे चाहते हैं कि जो हमारा CD ब्लॉक है आप उसमें आइए और उसमें आप तुरंत पोजीशन ले लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं CD ब्लॉक में हमने कुछ पोजीशन दे भी रखा है। अच्छा, वो सामने हमारा दिख रहा है, जी सामने पोजीशन हमने दे रखा है वहाँ पर। ये EMI वाला पार्ट है। हाँ, ये EMI वाला पार्ट है हमारा दोस्तों, ये EMI वाला पार्ट है जहाँ पर अभी परेशान उनको दे दिया गया है जिन्होंने फुल पेमेंट किया हुआ, उनको परेशान दे दिया गया है। और ये आगे के जहाँ आप खड़े हैं वो ये ऑलरेडी पहले से परेशान वाला पार्ट है। अगर आप फुल पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर परेशान ले सकते हैं। बिल्कुल। तो उबैद भाई, अगर जैसे यहाँ की रेट की अगर बात करते हैं, जैसे हम अगर रेट, तो जैसे EMI में अगर कोई आता है लेने, तो रेट क्या रहता है आपका? सर, आगे का हमारा जो फ्रंट का है, तो वो पूरा हमारा जो है हम 600 रुपए फ्रंट, मतलब ये हमारा पूरा पार्ट जो 40, एक बार कैमरा जरा पूरा घुमाइए जरा, देखिए ये एजिंग बनी हुई है यहाँ पर, पूरा आप देख सकते हैं 40 फीट रोड पे पूरा ये उधर तक पूरा आगे तक गया है, आगे तक पूरा शायद ये पूरा आपका जी हाँ परेशान वाला है ना? जी। और उसके बाद फिर हम जब EMI पार्ट पे जाते हैं, तो ये क्या रेट था परेशान वाला? हमारा जो है 600 रुपीज, हाँ, पर स्क्वायर फीट का रेट है यहाँ पर। प्लॉट साइजेस क्या मिल जाएगा? प्लॉट साइजेस सर यहाँ पर 50 बाई 50 के आपको मिल जाएंगे, 40 बाई 50 के मिल जाएंगे, 2500 छोटा प्लॉट, 2000 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट में प्लॉट मिल जाएंगे, जो हमारा फ्रंट पे 40 फीट। अच्छा। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, जो पीछे के हमारे ब्लॉक हैं उसमें आपको 1000 स्क्वायर फीट के, 800 स्क्वायर फीट के और 600 स्क्वायर फीट के प्लॉट मिल जाएंगे, जो आपके EMI पे भी हैं। बिल्कुल। इसलिए छोटा अमाउंट है EMI का, आप उससे बुकिंग करा के, नॉर्मल 5 साल के हमारे EMI है। और जैसा कि अभी आदिल सर आपने बताया था ना कि इंटरेस्ट वाली आप बात कर रहे थे, तो हमारे यहाँ कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट फ्री साइड है पूरी। कोई भी 5 साल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है, मतलब जो रेट है वो एक्चुअल 5 साल में देना है। हमारा कमिटमेंट भी यही है कि अगर हम 5 साल आपको EMI दे रहे हैं, तो हमारा प्लान ये है कि हम चौथे साल में आपको पोजीशन भी वहाँ पर देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात रहेगी, आपने 5 साल पहले हम रोड डाल के आपको पोजीशन यहाँ पे देते हैं, इसलिए अगर आप बाउंड्री कराना चाहते हैं या कुछ आपका प्लान है तो आप कर सकें। ये तो बहुत अच्छी बात रहेगी, अगर 5 साल में बोल के आपने 4 साल में पोजीशन दे दिया, तो इससे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा दोस्तों। अच्छा, ये EMI वाला का रेट आपने क्या रखा है, जो EMI वाला? सर, EMI वाला रेट हमारा
मैं बताना चाहूंगा कि 400 रुपीज स्क्वायर फीट का है। 400 रुपये स्क्वायर फीट का रेट है। बट हमारा कुछ प्लान चल रहा था, अभी कुछ समर ऑफर आए हुए थे, वो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, आप ऑफिस आएंगे तो हम उस पर जो भी पॉसिबिलिटी होगी उस पर हम आपके साथ, आप इस वीडियो को जो भी देख के आएगा मैं बिल्कुल उस पर डिस्काउंट करूंगा, मैं पर्सनली बैठूंगा उसके साथ में। स्पेशली करना पड़ेगा क्योंकि आज हम लोग जो खड़े हुए हैं ये इस तरह की साइट पहली बार कर रहे हैं। ज्यादातर हम लोग मकान बेचते हैं, हमारे व्यूअर्स जो है वो सोचते हैं कि सस्ती चीज भी मिले थोड़ी और लखनऊ रीजन में हो, तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। 400 रुपए है तो 400 रुपए में क्या डिस्काउंट आप दे देंगे? आप एक बार आप ऑफिस आइए, अच्छा साथ में बैठिए। मैंने बोला ना कि देखिए चलिए, अब मैं समझ गया, जब आप ऑफिस आएंगे बैठेंगे, ऑफिस बैठ के आप डिस्काउंट के लिए जब बात करेंगे तो आपको बेशक डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और थी कि जैसे जो बुकिंग अमाउंट होता है, जैसे EMI में कुछ आदमी पहले पेमेंट लेता है, जैसे मैंने काफ़ी लोगों को देखा, आप लोग क्या करते हैं इसमें? सर हमारा भी सीधा सा फंडा है कि हम 51,000 से प्लॉट बुक करते हैं। अच्छा, हाँ। मे भी हमारे जो कॉर्नर भी है, नॉन कॉर्नर भी है, तो कुछ चीजें होती हैं सर कि हम ऑन टेबल बैठ के बात करते हैं। पेमेंट का है, जैसा कि अभी आपने पूछा, अगर कोई बंदा जो है ना फुल पेमेंट करना चाह रहा है तो हम उसके साथ उस तरीके से बैठते हैं। अच्छा। कोई नॉर्मल EMI चलाना चाह रहा है तो उस तरीके से उस पर काम करते हैं। तो एक बार मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऑफिस बैठेंगे तो ये बड़े इश्यूज नहीं है, ये आराम से हम चीजों को डील कर सकते हैं टेबल पे बैठ के। और जैसा कि हमने बताया ऑप्शनल है चीजें हैं, और रही बात डिस्काउंट, और आपके माध्यम से कोई भी आएगा तो उसको बिल्कुल बिल्कुल आप उसका ऑनर करते हैं हम लोग की इस बात का, तो बहुत अच्छी बात है। और एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा, जो लीगल आदमी ज्यादा कर देखिए सबसे ज्यादा जो दिक्कत करता है वो लीगल करता है। जैसे यहाँ पर साइड में आप 5 साल में जो परमिशन देंगे, तो लीगल के लिए ये जमीनें आपके अपने नाम पे हैं या किसान से रजिस्ट्री कराएंगे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी क्वेश्चन किया कि सबसे बड़ी चीज होती है लोग इस पर नहीं जाते हैं, कम पैसा दे के जमीन ले लेते हैं। आज बहुत सारे केसेस बिल्कुल इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किया आपने, किया हर क्लाइंट को करना भी चाहिए, पेपर भी देखने चाहिए। बिल्कुल। अब जैसा कि मैंने आपको सारी चीजें दिखाई, ये पूरी जमीन जितनी भी है हमारे पास में टोटल कंपनी के नाम पे जमीन है। कोई इस पे कोई किसान आपका रजिस्ट्री नहीं करेगा। आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो आप कंपनी के अकाउंट में करेंगे, वो आप ट्रांसफर करें, RTGS करें, जैसे करना चाहें। और चीज देखिए आपके साइट पे सारे जगह ये खंबे लगे हुए हैं, जहाँ तक आपकी साइट है, तो ये खंबे जो लगे हैं ये आप ही के हैं? ये सब पूरे आप देख सकते हैं, पूरे खंबे, काफी खंबे गिर भी गए हैं। अगर कैमरामैन थोड़ा दिखा पाए, गिरे हुए भी देख सकते हैं। ये पूरा हमने कवर कर रखा है। जी हाँ, पूरा कवर कर रखा है। तो इसमें कब तक रोड आप जैसे 5 साल, जैसा कि सर 4 साल में दे देंगे, तो 5 साल में से पहले अगर रोड मिल जाए? जैसा कि सर मैंने आपको बताया कि एक बिल्डर भी यही चाहता है ना कि जल्द से जल्द वो काम कर ले, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है पैसा। अगर जिस स्पीड से पैसा आ रहा है हमारे पास में, क्योंकि हमने आगे मान ली फुल पेमेंट पे सेल किया, तो हमारा फर्स्ट बनता है कि हम पहले इनको पोजीशन दे दें। बिल्कुल सही। तो हमारा वो काम स्टार्ट है कि आज की डेट में हम यहाँ पे पोजीशन दे सकते हैं। आपका पैसा हमारा 5 साल में आ रहा है, हम आपको, हमने बोला ना कि 4 साल में ही करेंगे, मतलब 5 साल में आदमी पैसा आपको देगा। बिल्कुल, लेकिन जमीन भी आपके होनी चाहिए आपके। हाँ बिल्कुल, जमीनें हम अगर प्रेजेंट टाइम में कोई आता है ना, जैसे हमने पेपर वर्क की बात की, हमने ये बोल दिया कि कंपनी के नाम पे जमीन है। आप ऑफिस आइए, आप पेपर चेक करिए, आप लीगलिटी सारी चेक करिए, हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, हम कैसे काम कर रहे हैं, आप प्रॉपर आके साइट देखिए, आसपास पता भी करिए इस चीज को कि क्या चीज है, किसके नाम पर है। उसके बाद कंटिन्यू आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है कि आप कोई EMI साइट खरीदते हैं तो प्रॉपर हमें सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बहुत अच्छे से देखने चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि जो बंदा हमारे लिए जो ज़मीन दिखा रहा है, जैसे आप बात कर रहे हैं इस चीज़ को, तो वो ज़मीन अपने कंपनी के नाम पे है कि नहीं है। अच्छा, उससे पहले कुछ एग्रीमेंट करते हैं? जैसे मान लीजिए कि आदमी पैसा देता है तो क्या देते हैं आप लोग? देखिए नॉर्मल है कि एक बुकिंग अमाउंट आया तो हमने एक 25% अमाउंट पे रखा हुआ कि अगर आपका 25% अमाउंट आ जाता है तो हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। अच्छा ठीक, एक एग्रीमेंट नॉर्मल हो जाता है कि आपका ये प्लॉट नंबर, उसमें सारी चीजें मेंशन होगी, ये इतने का प्लॉट है आपका, ये पैसा आपने दे दिया, ये आपका प्लॉट नंबर है, ये प्लॉट साइज है, और ये पैसा आपका ऐसे ऐसे करके आएगा। ठीक है, वो एग्रीमेंट हो जाता है, वो हम आपको दे देते हैं। उसके बाद जो भी पैसा आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, उसका एक तो बैंक का रिकॉर्ड होता है, दूसरी चीज आप मतलब आप ज्यादातर ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं? जी हाँ, ऑनलाइन अधिकतर हमारा पेमेंट, क्योंकि एक नंबर में पैसा आता है, पूरा हमको उसमें रजिस्ट्री में आपको मेंशन करना है। अच्छी बात है, ये ऑनलाइन पेमेंट लेने से चीजें काफी बेहतर हो जाती हैं। मतलब आप जो एक नंबर से पेमेंट करते हैं ऑनलाइन से, तो उसमें सारा पेमेंट जो शेड्यूल होता है वो दिखता है कि आपने कितना पेमेंट इनको दिया, इन्होंने कितना रिसीव किया। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो आप कर रहे हैं, जो कैश आप लोग
थोड़ा नहीं लेते हैं, वो अच्छी चीज है जी। ये। और जो आपका अमाउंट है आप आते हैं ऑफिस में अकाउंटेंट को देते हैं और उसके बाद एक रिसिप्ट वहाँ से आपको मिल जाती है। अच्छा। कंपनी से भी एक कंपनी के नाम पे बाकायदा साइन की एक रिसिप्ट आपको मिल जाती है और पेमेंट ऑनलाइन सारी चीजें करते हैं। और देन जैसा कि आपको पता है दाखिल खारिज सारी जमीनें हमारे पास में है। आप आइए, अगर मान लीजिए किसी को लेना है, रजिस्ट्री बाद में करानी है, अच्छा, तो उसमें ये भी हो सकता है ना कि आपने पोजीशन तो अभी आपको मान लीजिए बैक साइड में बात में कि आप फुल पेमेंट पे रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, आप लीजिए अपनी रजिस्ट्री कराइए, दाखिल खारिज कराइए, वो सारा कोई प्रोसीजर हम रोकते नहीं है। जी जी। सिर्फ पोजीशन वाला जो हमने टाइम पीरियड दिया है, आप फ्रंट में हो तो आप फर्स्ट डे पोजीशन ले लो, और यहाँ तक अगर आपको लगता है आप पहले पोजीशन ले लो हमारा, उसके बाद आप रजिस्ट्री करो। ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप पहले रजिस्ट्री से पहले पोजीशन दे रहे हैं तो दोस्तों ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आपको पोजीशन मिला जा रहा है तो पोजीशन ही सब चीज़ होती है। अगर रजिस्ट्री आपकी बाद में हो रही है, उससे पहले पोजीशन आपको मिल जा रहा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो 400 रुपए में आपने बताया कुछ डिस्काउंट करेंगे। सामने वाले में जो अगर कोई फुल पेमेंट वाला आता है तो उसमें आप क्या डिस्काउंट करेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, जमीन का काम है, बड़ा काम है, और कुछ चीजें होती है जब सामने बंदा बैठता है ना ऑन टेबल पे, तो बहुत सारी चीजें होती है, रेट के साथ भी हम बैठते हैं, और हमारी जैसे कि हमने लीगलिटी आपको बताई वो भी हम चेक कराते हैं कि पहले आप चेक करिए चीजें सही हैं, पेमेंट का सारा शेड्यूल हम लोग चेक करते हैं, उसके बाद जाहिर सी बात है सर लैंड है तो ऐसा नहीं कोई कसम खा के नहीं बैठे। अच्छा, मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ये सब क्योंकि जो चीजें होती हैं ना मार्केट में वो काफी फैली होती हैं। अच्छा, आप ये आपका सिंगल ये प्रोजेक्ट है या इसके अलावा भी आप लोग कोई काम करते हैं? मैं आपको बता दूं अपनी साइड एक पीजीआई के पास में भी है। अच्छा, जी हाँ। उसके बाद मोहनलालगंज तहसील से 3 किलोमीटर आगे अपनी एक साइड पड़ती है। पीजीआई के पास मतलब पीजीआई रोड हो गया, बहुत करीब हो गया। बिल्कुल सर, आवास विकास से 500 मीटर का डिस्टेंस। अच्छा, आवास विकास से मतलब आवास विकास पीजीआई के जस्ट अपोजिट में है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप समझ लीजिए हमारा पीजीआई से डिस्टेंस 3 किलोमीटर का है और साइड हमारी आवास विकास से बिल्कुल जस्ट 500 मीटर दूरी पे डबल डिवाइडर रोड हमारी साइड से। आप लोग क्या रेट चला रहे हैं वहाँ पे? सर हमारा जो है 2550 रुपए का रेट है। ये तो बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात है 200 रुपए का डिस्काउंट भी चल रहा है हमारे पास इस टाइम पर, क्योंकि साइड हमने स्टार्ट करी है। 2550 रुपए में वो 2350 पड़ेगी? नहीं, ये कमेंट नहीं करूंगा मैं। इसके लिए आपको मेरे ऑफिस आना पड़ेगा, ऑफिस बैठेंगे फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। उसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो पीजीआई के पास ये बता रहे हैं आवास विकास के पास में। तो सेक्टर क्या होगा वो? सेक्टर सर आपका जो 19 सेक्टर लगता है, पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन से 700 मीटर की दूरी पे मैं समझ गया। तो हम लोग वहाँ भी एक वीडियो बनाएंगे जैसे यहाँ पर अभी हम बना रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल इसी के ऊपर बात करते हैं, और वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो, आप लोग बोर ना हो, इसलिए बस छोटी सी एक चीज और आपसे पूछेंगे जी बताएं कि अगर यहाँ पर आना हो तो क्या आप लोग कन्वेंस रखते हैं लोगों का? ऑफिस आपका लोकेशन कहाँ पर है? सबसे अच्छी बात सर, हमारा एमन होम्स आशियाना सेक्टर एल में ऑफिस है। आप हमारे लोगों से ऑफिस से वेबसाइट पे कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप बात करें फोन पे, ऑफिस आ जाते हैं तो हम वहाँ से व्हीकल प्रोवाइड करा देते हैं। हमारा ऑफिस का एम्प्लॉय आएगा, आपको पूरी साइट दिखाएगा, सारी कहीं से भी कोई आता है, अगर कहीं से भी कोई आता है, मान लीजिए कोई चारबाग आगे नियर अबाउट देखिए ऑफिस से 4 किलोमीटर के रेडार में कोई होता है तो उनसे पिक कर। तो दोस्तों ये अच्छी चीज है कि आपको अब क्या कहते हैं चीजें अच्छी मिलेंगी यहाँ पर। वैसे मैं जब आ रहा था रास्ते में तो मैंने जो आवास विकास का और एलडीए का जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिला, क्योंकि एक चीज़ और यहाँ पर है, अटल यूनिवर्सिटी एक बनी है यहाँ पर, तो अटल विश्वविद्यालय नाम से, तो वो भी यहाँ पर बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ यहाँ का जो नया डेवलपमेंट है वो अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, क्योंकि मेदांता के बाद जितना भी डेवलपमेंट है वो आप शहीद पथ के बाद जितना भी आप जाएंगे, अंसल के बाद, पहले अंसल आता है, फिर अंसल के बाद नया डेवलपमेंट जितना आ रहा है वो अब इसी तरफ है, क्योंकि करोरा बाजार जो है वो आपकी आती है लखनऊ के अंदर और आपका गुशाईगंज से बहुत करीब है, राबड़ी रोड से बहुत करीब है। और जैसा कि उबैद जी ने बताया कि आपको यहाँ पर सारी सुविधाएं जो मिलेंगी, रोड बना के दिया जाएगा, नाली लगा के दी जाएगी। उबैद जी से एक चीज़ और मैं बस कंफर्म करना चाहता हूँ, जो एमिनिटीज़ की आप बात कर रहे थे उसमें क्या क्या रहेगा वैसे यहाँ पर? सर जैसा कि आप देख रहे हैं कि 40 फीट का रोड सामने आपको दिख रहा है कि डामर बना के देंगे इसमें, डामर रोड होगा। लाइट में क्या क्या रहेगा, स्ट्रीट लाइट? या देखिए जैसा कि आपको बताया कि साइट का रेट मैंने आपको बता दिया है, नॉमिनल सब रेट, कोई बहुत रेट नहीं है, EMI ऑप्शन भी है। तो देखिए जो बेसिक एमिनिटीज होती हैं, ठीक है, रोड है, नाली है, प्लांटेशन है, तो वो सारी चीजें हमारी पूरी हो रहेगी। जब हम आपको पोजीशन दे तो सारी चीजें आपको मिलेंगी। मतलब रोड बना के देंगे, नाली लगा, लाइट का अभी हम वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लाइट के लिए परमिशन बहुत सारी चीजें देखनी है अभी, कैसे क्या चीज। मतलब 5 साल में तो प्लान हमारा, हाँ प्लान हमारा है कि जो बेसिक एमिनिटीज हैं वो सारी चीजें हम आपको 5 साल मतलब दे देंगे। बिल्कुल सर, 5 साल के अंदर। 5 साल में एक्चुअली यहाँ पर देखिए जो डेवलप हो रही है चीजें, जो गवर्नमेंट कर रही है, उसके लिहाज से देखते हुए यहाँ पर जो 5, 6, 7 साल में ही यहाँ पर आपको अच्छा डेवलपमेंट मिलेगा। जो इस ज़मीन को आप खरीदेंगे 400 रुपये में या 600 रुपये में, इसमें डिस्काउंट भी है, तो उसके बाद 5 साल में आपको ज़मीन पड़ने वाली है सिर्फ 400 रुपये में,
क्योंकि मतलब अगर देखा जाए 600 रुपये में आप प्लॉट यहाँ खरीदते हैं EMI, वो सॉरी 400 रुपये में EMI का प्लॉट खरीदते हैं, तो वो 5 साल में आपको 400 का पड़ेगा। और 5वें साल या 6ठे साल में अगर उसको आप रीसेल करने जाते हैं तो ऐसी जगहों पर रेट बहुत बढ़ता है। ये सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, क्योंकि आजकल ज़मीन का रेट हर जगह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और यहाँ पर तो अगल बगल में LDA आवास विकास के होने की वजह से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। तो दोस्तों स्क्रीन पे नंबर है, उस पर अगर आप कॉल करेंगे तो जैसे उबैद जी ने बताया आपको कि वो आपको पिक करके यहाँ की विज़िट करा देंगे। विज़िट करा के आप जहाँ भी जाना चाहें वहाँ पर आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। आशियाना में इनका ऑफिस है, आप आशियाना में ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। मैं नंबर स्क्रीन पे डाल दूंगा जिससे आप उनको फ़ोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी आप लोग को। इसी तरह से लाइक ज़रूर कर दिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जिससे क्या है ना कि हमारा जो एक मोटिव है आप तक अच्छी ज़मीनें और अच्छे मकान पहुँचाने का, वो पूरा होता रहे। तो दोस्तों जय हिंद।